Hello everyone, welcome to my channel. My name is Amulya. I am your online companion. Today we will learn about chapter number 1 of class 6 science. Food, where does it come from? Food, where does it come from means खाना कहाँ कहाँ से या फिर कहाँ कौन कौन से सोर्स से आता है. So let's get started. What did you eat at home today? आपने आज खाने में क्या खाया है? Find out what your friend ate today. आपके दोस्तों ने आज क्या खाया है. Did you eat the same kind of food yesterday and today? क्या आपने एक प्रकार का खाना कल और आज दोनों दिन खाया है. We all eat different kind of food at different time, isn't it? हम लोग अलग अलग प्रकारों के खाना अलग अलग समय पे खाते हैं. फूड वैरायटी, खाने के प्रकार. Activity 1. Ask your friend in the school about the item they would be eating during the day. अपने दोस्तों से पूछिए कि वो कौन सा खाना दिन भर में खाते हैं. जैसे कि आप लोग सुबह और शाम दाल चावल या फिर रोटी खाते होंगे और खाने में रोटी सब्जी खाते होंगे. See if you can also get this information from friends staying in different state of India. ये भी पाइए कि आपके दोस्त जो अलग अलग स्टेट, जैसे हम लोग यूपी में रहते हैं तो मध्य प्रदेश में रहते हैं, तो वैसे दोस्तों को पाइए और पूछिए उनसे कि वो खाने में क्या खाते हैं. लिस्ट ऑल द आइटम इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1 फॉर एज मेनी फ्रेंड एज पॉसिबल. There seem to be very much variety of the food that we eat. ऐसा लगता है कि दुनिया भर में बहुत ढेर सारे प्रकारों के खाना होते हैं खाने के लिए. What are these food item made of? जो खाना हम लोग खाते हैं वो कौन से इंग्रेडिएंट से बनते हैं. Think about the rice cooked at home. राइस के बारे में सोचिए जो आपके घर में रोज़ बनता है. We take raw rice and boil it in water. हम लोग कच्चे चावल को लेते हैं और उसको हम लोग वाटर में कुकर में उबालते हैं. Just two material और ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice. हम लोगों को बस दो सामान चाहिए होता है या इंग्रेडिएंट चाहिए होती हैं एक डिश प्रिपेयर करने के लिए ऑफ बॉइल्ड राइस. ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट्स. और वही दूसरी जगह कुछ खाने होते हैं जैसे दाल, वेज करी, सब इसमें बहुत ढेर सारे सामान लगते हैं बनाने के लिए. टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल, साल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन. जो हम लोग वेजिटेबल करी बनाते हैं या फिर गोभी की सब्जी हो जाती है और भी बहुत ढेर सारी सब्जी, उसको बनाने के लिए हम लोगों को अलग अलग प्रकारों के सब्जियां और नमक, मसाले और भी बहुत चीज़ चाहिए होता है. चूज सम ऑफ द आइटम यू लिस्टेड इन द टेबल 1.1. आप कुछ ऐसे सामान को चूज़ करिए जो आपने टेबल 1.1 में चूज़ किया है या फिर लिखा है. एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट आर यूज्ड टू प्रिपेयर दिस. और पाइए कि ये सारे जो खाना आपने लिखे हैं उन सबको बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होता है. बाय डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से वार्तालाप करके. एंड एल्डर्स एट होम, और अपने बड़े पूर्वज को से भी बात करके. लिस्ट देम इन टेबल 1.2. और ये जो सारे आप अपने दोस्तों और अपने एल्डर से पूछेंगे उसको आपको टेबल 1.1 पे लिखना होगा. सम एग्जाम्पल आर गिवन हियर. एड सम मोर आइटम टू दिस लिस्ट. चलिए अब हम लोग एक फैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं. कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर नोन एज एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड. जो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स जो होते हैं जो हम लोगों के स्टमच में जमा होते हैं उन्हें एनर्जी गिविंग फूड भी कहा जाता है. जब आप लोग बहुत थके होते हैं तब आप जैसे ही चॉकलेट या फिर कुछ केक खाते हैं तो आप में बहुत ढेर सारी एनर्जी होती है. वो एक कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स की सोर्स होती है. प्रोटीन आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड. जो प्रोटीन होती हैं वो बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाती हैं इसलिए क्योंकि वो हम लोगों को ग्रोथ में और जो कट लगते हैं उसमें हम लोगों को सही करने में मदद करती हैं. विटामिन एंड मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड. वो जो विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं, जो मिनरल्स मतलब वाटर में जो पाते हैं, इसलिए आपकी मम्मी जो सुनी होंगे कि
आपकी मम्मी बोलती होंगी कि रोज़ कम से कम मिनिमम 8 ग्लास ऑफ वाटर पीजिए और कम से कम 1 एप्पल्स एंड 2 बनानास खाइए। चलिए हम लोग एक फैक्ट पढ़ते हैं। 14 प्लांट्स एंड 8 एनिमल स्पीसीज प्रोवाइड 90% ऑफ द ग्लोबल फूड कैलोरीज। जो एक प्रकार के 14 पौधे और 8 एनिमल्स स्पीशीज प्रोवाइड हम लोगों को 90% ऑफ ग्लोबल, मतलब खाने की 90% हम लोग उसी से खाते हैं। चलिए अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं और टॉपिक पढ़ते हैं। व्हाट डू यू फाइंड डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट आइटम। क्या आपने ये पाया है कि कुछ इंग्रेडिएंट्स या सामान एक खाने में कॉमन होते हैं, मतलब सामान्य होते हैं। डिस्कस इन द क्लास, अपने क्लासमेट से बातचीत करिए। समवेयर डू दिस इंग्रेडिएंट्स केम फ्रॉम। ये जो सारे आप इंग्रेडिएंट्स पाते हैं वो कहाँ से आते हैं। फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। It may be easy for us to guess the source of some of the ingredient that we listed in the table. ये गैस करने में आसान हो सकता है कि वो जो सोर्स ऑफ फूड है और इंग्रेडिएंट्स वो कहाँ से आते हैं। जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फ्रॉम इंस्टेंट वेयर डू दे कम फ्रॉम। जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होते हैं वो सब जो होते हैं वो प्लांट से आते हैं। What are the source of राइस और वीट। वो जो राइस और वीट होते हैं वो भी प्लांट से ही आते हैं। यू मे हैव प्रोबेबली सीन पैडी और वीट फील्ड। आपने वो ज़रूर से पैडी और वीट फील्ड देखा होगा। अगर आप गांव में रहते हैं तो आपने तो ज़रूर से देखा होगा। जैसे मैं गांव में रहता हूँ, मेरे साइड में ही खेत का लगा है। तो और जो वीट होते हैं वो हम लोगों को ग्रेन्स, और राइस भी हम लोगों को ग्रेन्स देते हैं। जो राइस होते हैं उसमें बहुत ढेर सारा कार्बोहाइड्रेट होता है और जो वीट होते हैं उसमें बहुत ढेर सारा प्रोटीन होता है। एंड देन देयर आर फूड आइटम लाइक मिल्क, एग एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल। और ये भी है कि देयर आर सम, मतलब यहाँ और भी प्रकार के फूड होते हैं जो कि मिल्क, एग एंड मीट हैं, विच कम फ्रॉम एनिमल, जो कि एनिमल से आते हैं, जानवर से आते हैं। चलिए अब एक्टिविटी 3 देखते हैं। लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। आपने जो 1.2 वाले एक्टिविटी में जो आपने कुछ आइटम को लिस्ट किया था उसको ले लीजिए एंड फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम, और ढूंढिए कि वो सब किधर से आते हैं। जैसे द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्स, और उसके इंग्रेडिएंट्स और उसके सोर्सेज। जैसे कि वीट के सोर्स होते हैं प्लांट, वैसे ही मटन के सोर्स होते हैं काउस। सम एग्जाम्पल आर शोन इन टेबल 1.3। आपने 1.3 देख लीजिए। 1.3 में इतने ढेर सारे सोर्स दिखे हैं। चलिए अब हम लोग 1.3 को भी देखते हैं। फूड आइटम, इडली। इंग्रेडिएंट्स, राइस, उड़द दाल, साल्ट, वाटर। जो हम लोगों का सोर्स होता है वो राइस तो हम लोगों को पता ही है प्लांट से आता है। उड़द दाल होता है वो भी प्लांट से ही आता है। सॉल्ट होता है वो ना प्लांट से आता है और ना ही एनिमल से आता है, वो नेचुरल होता है। वाटर भी ना वो नेचुरल होता है और ना ही प्लांट और एनिमल से आता है। अब चलिए दूसरा देखते हैं, चिकन करी। उसके लिए हम लोग को चिकन मसाले या स्पाइसेस, ऑयल, घी और वाटर चाहिए होते हैं। चिकन तो सबको पता है एनिमल से आता है। स्पाइसेस सबको पता है प्लांट से आता है। ऑयल, घी प्लांट्स एंड एनिमल बोथ से आता है। जैसे कि सनफ्लावर ऑयल प्लांट से आता है और जो घी मिल्क होता है वो काऊ से आते हैं। और वाटर तो अभी बताया है कि जो ना तो एनिमल से आते हैं और ना तो प्लांट से आते हैं। खीर, चलिए अब अगला देखते हैं। खीर है मिल्क, राइस, शुगर। मिल्क तो सबको पता है काऊ से आते हैं, बफेलो से आते हैं। राइस वो भी अभी बताए थे हम, वो प्लांट से आते हैं। शुगर जो शुगर केन से आते हैं वो भी प्लांट के ही सोर्स होते हैं। तो व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी प्लांट।
व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3? आपने क्या पाया है एक्टिविटी 3 में से? प्लांट आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट। जो प्लांट होते हैं वो एक सोर्स होते हैं ग्रेन्स के, सीरियल्स के, वेजिटेबल सब्जी और फल फूल के। एनिमल प्रोवाइड अस विथ मिल्क, मीट प्रोडक्ट एंड एग्स प्रोडक्ट। जो एनिमल होते हैं वो हम लोगों को मिल्क, मीट प्रोडक्ट एंड एग्स मतलब अंडे के सामान देते हैं। काउज, गोट एंड बफेलो आर सम कॉमन एनिमल विच गिव अस मिल्क। जो काउ, गोट एंड बफेलो होते हैं कुछ ऐसे जानवर हैं जो हम लोगों को मिल्क देते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, क्रीम, चीज़, कर्ड यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड जो होते हैं वो सारे दुनिया में इस्तेमाल किए जाते हैं। कैन यू नेम सम अदर एनिमल विच गिव अस मिल्क? क्या आप कुछ ऐसे जानवरों के बारे में बात कर सकते हैं जो मिल्क भी देते हैं? जैसे कि पढ़े हम लोग, काऊ देते हैं, गोट देते हैं, बफेलो, याक्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। प्लांट आर वन ऑफ द सोर्स ऑफ आवर फूड। जो प्लांट्स होते हैं हम लोगों के एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड होते हैं। विच पार्ट ऑफ प्लांट? कौन से पार्ट मतलब उसके पार्ट ऑफ प्लांट? वी ईट मेनी लीफली वेजिटेबल। हम लोग बहुत पत्ते वाले सब्जियां खाते हैं जैसे स्पैनिश, कॉलीफ्लावर एंड एक्सेट्रा। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट। हम लोग फ्रूट्स या फल कई ढेर सारे पौधों का खाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग जहाँ फ्रूट दिख जाए कि वो खा लेंगे। कोई कोई जो फ्रूट होते हैं उसमें पॉइजन भी होते हैं। सम टाइम रूट, सम टाइम स्टेम एंड इवन फ्लावर। कभी कभी हम लोग रूट्स खाते हैं किसी प्लांट का, कभी स्टेम खा लेते हैं और कभी फ्लावर्स। जैसे कि हम लोग रूट खाते हैं कैरेट का, रेडिश का और भी बहुत ढेर सारे का। और स्टेम पोटैटो का खाते हैं और भी बहुत ढेर सारों का। एंड इवन फ्लावर्स। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन? क्या आपने पहले कभी पम्पकिन खाया या फिर कद्दू? पहेली wants to know if any of our food comes from source other than plant। पहेली जानना चाहती है कि जो फूड्स होते हैं वो कौन कौन से प्लांट और एनिमल के सोर्स के अलावा कहीं और से आते हैं। हाँ आते हैं, जैसे कि सॉल्ट वाटर, वही हम लोगों को खाने को टेस्टी बनाते हैं। इसलिए सोर्स में से खाना में प्लांट्स और एनिमल के अलावा भी आते हैं। फ्लावर डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड, ट्राई इट। फ्लावर जो डिप्ड होते हैं राइस पेस्ट में एंड फ्राइड इट, आपको खा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सारे कोई फ्लावर दिख गया तो उसी को लेके तोड़ के आप राइस पेस्ट में डाल के फ्राई कर दिए, नहीं। तो कोई फ्लावर होते हैं वो पॉइजनस हो सकते हैं। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें 2 या मोर एडिबल पार्ट्स होते हैं। सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल। जो सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट, तो मस्टर्ड प्लांट देखे होंगे, जो मस्टर्ड सीड का हम लोग ऑयल इस्तेमाल किया जाता है पूरी के छानने में, और उसी का जो लीव्स होता है वो वेजिटेबल के ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? क्या आप लोग सोच सकते हैं जो बनाना का प्लांट होता है उसके आर यूज्ड एज फूड? थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। और सोचिए कि कौन से प्लांट है जिसके 2 और उससे अधिक पार्ट्स उसके इस्तेमाल किए जाते हैं खाने के लिए। जैसे कि बनाना के हर पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे लीफ का इस्तेमाल किया जाता है प्लेट के जैसे, उसका स्टेम भी इस्तेमाल होता है, उसके जो फल है बनाने के हम लोग खाते हैं। चलिए अब हम लोग फन फैक्ट जानते हैं। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनाना इन द वर्ल्ड। जो इंडिया है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है बनाना इन द वर्ल्ड। बनाना को उत्पाद में, बनाने के पौधे उगाने में और उसके पौधे में से बनाना उगाने में। वुमेन कल्टिवेटेड 2000 वेराइटी ऑफ प्लांट फॉर फूड हेल्थ कॉर्नर। जो वुमेन है वो 2000
के वैरायटी से भी ज़्यादा प्लांट फॉर फूड उगाए हैं। खाने के लिए 2000 वैरायटी से भी ज़्यादा प्लांट उगाए जाते हैं। हेल्थ कॉर्नर। चलिए अब हम लोग एक और फन फैक्ट के बारे में जानते हैं। एपीकल्चर इज़ द आर्ट ऑफ बी कल्टीवेशन। जो एपीकल्चर होता है वो जो एक आर्ट होता है बी कल्टीवेशन, मतलब बी को पालने के लिए, टू गेट हनी एंड वैक्स, और हनी पाने के लिए और इसका वैक्स। ए प्लांट वेयर बी हाइव्स आर केप्ट इज कॉल्ड एपरी। ऐसे प्लेस जहाँ बी हाइव्स और मधुमक्खी रहते हैं उसे एपरी कहती हैं। अब हम लोग बाकी का आधा लेसन अगले पार्ट में पढ़ेंगे। सो बाय बाय।